हो गई तसल्ली आपको? देख लिया आपने, माँ के साथ काजल सो रही है। वो आप घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, आप स्ट्रेस में आके कुछ भी वहम कर रही हैं। लेकिन मुझे सही में ऐसा लगा जैसे मैंने काजल को अपने पैरों पे चलते हुए देखा। वहम नहीं था। पर ये तो यहाँ सो रही है। हाँ सो रही है, आप भी सोइए। चलिए आप ना बुआ प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, मेडिटेशन नहीं करती ना आजकल आप। चलिए। अरे बुआ चलिए, सो रही है वो माँ के साथ, चलिए। हम ये बात तो जानते हैं कि जब भी हमें कुछ होता है तुम ढाल बन के सामने आ जाती हो, हमारी रक्षा करती हो। जब तुम प्रॉब्लम में होती हो तो हम सब सुपरमैन बन के आ जाते हैं। तो हम इतना जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो ये तो क्लियर है। अब रिश्ते को क्या नाम दें, ये समझ नहीं आ रहा। हम इस रिश्ते को एक ऐसा नाम देंगे जिसे हम दोनों एक्सेप्ट आ सके, जो एकदम पानी की तरह क्लियर हो, बोलने में कभी झिझक ही ना हो, जो मन में आए बोल दो। और एकदम ये उदाहरण अच्छा रहेगा। ये बाकी रिश्ते होते हैं ना, ऐसे होते हैं, जितना सुलझाने की कोशिश करोगी ना और उलझ जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बाकी रिश्ते। हम नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता ऐसा हो, ऐसा रिश्ता जो हम जीवन भर हम निभा सके। तुम्हारा कौन सा रिश्ता? मुस्कान जी, दूर वाली मैडम जो अब पास आ चुकी है, दोस्ती का रिश्ता। हमें याद है कि तुमने भी एक बार हाथ आगे बढ़ाया था दोस्ती के लिए। आज सब कुछ भुला के चलो फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स राधक जी। बेस्ट फ्रेंड्स। हेलो रौनक। फिर आ गए? हमने कहा था ना काजल से दूर रहो भाई, फिर किस लिए आ गई? मतलब क्या चाहिए अब तुम्हें? मैंने इन्हें बुलाया रौनक। क्यों? इन्होंने कहा था कि काजल के केस के लिए सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं किसी डॉक्टर से। हर बड़ी बात में हम 2-3 बार तो कोई सेकंड ओपिनियन लेते ही है, तो फिर इस केस में क्यों नहीं? रिपोर्ट्स आने वाली हैं, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया। गायत्री जी। हाँ जी। मुझे डॉक्टर पुरुषोत्तम जी ने भेजा है, हाँ। रिपोर्ट्स लेकर आया हूँ। दिखाओ। क्या है रिपोर्ट्स में? वही जो पहले थी, रिपोर्ट बिल्कुल सेम है। मानसिक स्थिति अभी भी 8 साल की बच्ची की है और कमर के नीचे अभी भी वो पैरालाइज्ड ही है। कुछ अंतर नहीं है, सेम टू सेम बिल्कुल। अब बताओ, कोई शक है काजल पर? अब तो शक नहीं करेंगे ना उस बच्ची पर। शक नहीं रौनक, हम सेकंड ओपिनियन इसलिए लेना चाह रहे थे ताकि पता चले कि काजल जिंदगी में आगे कभी चल पाएगी या नहीं पाएगी। माँ, तू बहुत भोली है सच में। अरे ये इंसान तुझे गुमराह कर रहा है माँ। तूने बुलाया था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ना,
ये अपना सारा ध्यान जो है काजल के पीछे ही लगा रखा है इन्होंने। जो अटैक हुआ था ना, वो डॉग ने अटैक किया था कुत्ते ने काजल पर, वो इन्हीं का ट्रेन डॉग था। वो सब इन्हीं का किया कराया था, ये देखने के लिए कि अगर काजल ठीक है, तो वो एक्टिंग कर रही है, तो जैसे ही डॉग अटैक करेगा वो खड़ी हो जाएगी। देखिए रौनक, हम इमोशनल होकर किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अच्छा, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। हो गया तहकीकात, बुलाया गया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ना, तो टाइम, दिमाग, सब कुछ जो है पूरी मेहनत उसी में लगाओ। प्लीज काजल को छोड़ दो, आखिरी बार समझा रहे हैं। ये गर्मी मार ही डालेगी। उफ, ये सर्दी मार ही डालेगी। अच्छा। रौनक जी, काजल इतनी परेशानियों से गुजर रही है, तो मैं सोच रही थी कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसका मन बहलाना चाहिए, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो थोड़ी खुश रहे। मुझे लगता है कि वो उसको रिकवर करने में थोड़ी हेल्प करेगा। भले ही वो 8 साल की बच्ची है, पर अगर हम उसे खुश रखेंगे, उसका मन बहलेगा, तो वो शायद अंदर से पॉजिटिव फील करेगी। और अगर पॉजिटिव फील करेगी तो 100% तो नहीं, पर उसकी रिकवरी में कुछ % तो जरूर असर दिखेगा। पॉजिटिविटी से सब कुछ बदल सकता है ना रौनक जी? अच्छी सोच है कि पॉजिटिविटी से सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो जैसे हमारे रिश्ते में कितना सुधार आ गया, कितना मतलब फिर से दोस्ती हो गई ना। हाँ, हम क्या सोच रहे थे कि हम काजल के लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे खेलना, कूदना, गाना, बजाना, बच्चों के गेम्स, गिफ्ट्स, अच्छा लगेगा उसको, पॉजिटिव हो जाएगी। और है बहुत ही अच्छा आइडिया है रौनक जी, हम ये पार्टी कल ही करते हैं। कल? हाँ, सारा डेकोरेशन, अरेंजमेंट्स, गेम्स, ये सब कुछ मैं देख लूंगी, केक भी मंगवा लूंगी। अरे केक? बर्थडे है क्या, केक मंगाओगी? हट। ऐसा थोड़ी होता है कि बर्थडे में ही केक मंगवाते हैं, मंगवा लेते हैं, खुश हो जाएगी वो। तो बस डिसाइडेड है, सारी तैयारियां मैं करूंगी और बाकी कुछ बची तैयारियां है वो आप कर लेना। तुम टेंशन नहीं हो मत, हम है ना, तुम हम सब देख लेंगे, तुम आराम से रहो। अरे ये क्या बात हुई रौनक जी? क्या? आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि मैं टेंशन नहीं आऊं? नहीं, आपने दोस्त कहा है ना, तो दोस्ती निभाने तो दीजिए।
अगर आप मुझे ये सब नहीं करने देंगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मेरी दोस्ती एक्सेप्ट ही नहीं की। आप मेरे दोस्त बनकर रहना ही नहीं चाहते। खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा, मेरे दिल में धड़कने कम ज्यादा है प्यार तेरा। अरे मुस्कान, तुम हाथ हाथ दो। तुम्हारा ये प्यार मोहब्बत हो गया हो तो अपनी बेटी के पास जाओ, उसे बुखार आया हुआ है। बुखार? ऐसे कैसे? अभी अभी तो ठीक थी वो। ये क्या बेहुदा सवाल है? बुखार कैसे आया? मतलब तुम्हें कैसे आता है बुखार? वैसे ही आया उसे भी बुखार? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, अभी अभी देख कर आ रही हूँ। मम्मा 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 करके हर सर पे उठा रखा है। जी। काजू, काजल, तुम ठीक हो ना? हाँ? काजू, अब ठीक हो? रौनक जी, बहुत बुखार है। काजू, बहुत ठंड लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे एक और रज़ाई मिलेगी। सही, बैठो, हम लाते हैं। अब ठीक लग रहा है? नहीं मम्मा, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है सर में। मम्मा आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, आप आज रात यहीं सो जाना। हाँ बेटा, हाँ। हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर को फोन करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं पापा, मम्मा है ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे डॉक्टर से डर लगता है। अच्छा ठीक है। पक्का? अब बेटर लग रहा है? काजल देखो, मम्मा जो है बहुत थक गई हैं, ठीक है? हाँ, हम बैठते हैं, हम कहानी सुनाएंगे, अच्छी नींद नहीं आएगी। चलो। नहीं पापा, मुझे मम्मा ही चाहिए। मम्मा प्लीज आप मत छोड़ के जाओ। मैं हूँ आपके पास। रौनक जी, मैं काजल के पास हूँ ना। आप जाइए, आप आराम कर लीजिए, ठीक है? आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। कुछ भी होगा हमें बुला लेना। हाँ। बेटा, पापा भी चले गए, अब हम भी नहीं निकल लेते, ठीक है? ओके मम्मा। सो जाइए आप, ठीक है? ओके मम्मा। क्या हुआ मम्मा, आपको गर्मी लग रही है? मम्मा आप फैन चालू कर लो, आपको फिर गर्मी नहीं लगेगी। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। आप सो जाइए। अरे मम्मा आप फिक्र मत करो, मैंने इतनी सारी रजाई ओढ़ ली है ना, तो मुझे तो ठंड नहीं लगेगी। आप तकलीफ में रहोगी तो मैं भी नहीं सो पाऊंगी। एक मिनट। अरे मम्मा अभी आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से सो पाओगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम हो मम्मा को जगा देना, ठीक है? ओके। चलो सो जाओ अब।
अच्छे से सो पाओगी अब तुम फॉरएवर। बाय 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 मुस्कान। चलिए सर, वैसे इस रिपोर्ट के आने के बाद ये तो बिल्कुल साफ हो ही चुका है कि काजल पर हमारा शक बेबुनियाद था। सेकंड ओपिनियन में भी सेम ही बातें आई हैं जैसा कि पिछले डॉक्टर ने कहा था। लेकिन अगर देखा जाए शांतनु तो ये केस थोड़ा और उलझ सा गया है। मेरा मतलब है जहां मुझे 1% शक था कि काजल के पास शायद कोई वजह होगी या शायद कोई फायदा होगा ये मर्डर करने के बाद, लेकिन नहीं। लेकिन अब कोई बचता भी नहीं जिस पे हम शक कर सकें या फिर जिसे कोई फायदा हो रहा हो ये मर्डर करके। वैसे मैं भी यही सोच रहा था सर, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि मुस्कान को काजल से कोई खतरा नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ कि मुस्कान सेफ है। तो सर मैं इस केस की स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर देता हूँ कि फिलहाल कोई सस्पेक्ट नहीं है। ठीक है। घूम बराबर घूम बराबर घूम बराबर घूम। मुस्कान, मुस्कान, क्या हो गया? हाँ, मुस्कान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम ठीक हो? क्या क्या है ये सब कुछ? अरे मैं तो देखने आई थी कि काजल को बुखार तो नहीं चढ़ गया। मैंने आके देखा ये पंखा जोर जोर से घूम रहा था, नीचे गिरने ही वाला था कि उतने में मैंने मुस्कान का हाथ खींच लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो काजल? मम्मा, ये फैन नीचे कैसे गिर गया? मम्मा आप ठीक तो हो ना? टेंशन मत लीजिए, अब मैं ठीक हूँ। हाँ, मम्मा ठीक है। मम्मा आप सचमुच में ठीक हो ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। आप लोग सब भी अब जाइए, सब कुछ ठीक है। अब काजल के पास मैं यहाँ हूँ। नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगे, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। काजल चलो हमारे साथ। ये पंखा ऐसे कैसे गिर गया?
ये पेज भी बस वहीं गिरा हुआ था ऐसे। सर मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है। क्या? सर ये देखिए, पंखे की फिटिंग के साथ एक पिन लगाया जाता है। जब तक ये पिन लगा हुआ है तब तक पंखा सेफ है। ये पिन निकाल दिया जाए या इसके साथ छेड़छाड़ की जाए तब पंखा के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर इसके साथ जरूर छेड़छाड़ हुई है। अब चलिए हम बात करते हैं। नीचे ठीक है, हम बात करते हैं। हाँ बेटा। पापा पापा, ये अंकल कौन थे? वो क्या है बेटा, आपके रूम का पंखा जो है वो गिर गया था ना, खराब हो गया था, तो नया पंखा लगाने के लिए आए थे। अच्छा ठीक है। पापा आप प्लीज मेरे साथ खेलोगे? अभी तो आप फ्री हो ना? काजू बेटा देखो क्या है कि अभी पापा को काम है ना, और वैसे भी कल आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको बुखार था ना, आप रेस्ट करो, हम बाद में खेलेंगे, ठीक है? नहीं नहीं पापा प्लीज, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे फीवर नहीं है। आपको चाहिए तो आप मम्मा से जाके पूछ लो, उन्होंने चेक भी किया था। बेटा हमने कहा ना, थोड़ा जरूरी काम है, बाद में पक्का खेलेंगे। भैया जी, नहीं हमें किसी काम के लिए। हाँ तुम बाहर चलो, हम बस अभी आते हैं। ये रौनक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। रौनक जी। हाँ नाश्ता तैयार है, चलिए। नहीं वो हम हनुमान के साथ बाहर गार्डन में है, ब्रेकफास्ट या वहीं करेंगे, भिजवा देना। ठीक है। अंकल अंकल। साला अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। शादी तो छोड़िए, अभी तो हमने कोई बंदी भी नहीं पटाई। इतनी छोटी सी उम्र में अंकल बुलाई जा रही है हमें। चुप, देखो क्या बोल रही है। जाओ जाते हैं। हेलो काजल बेटा, क्या हुआ? अंकल अंकल, आप ये हमेशा काऊ की तरह क्यों करते रहते हो? वो क्योंकि मैं च्युइंगम खा रहा हूँ ना, इसलिए। अंकल अंकल मुझे भी खाना है च्युइंगम। अभी मैं भी ना वो च्युइंगम से बलून बनाऊंगी। हाँ ये तो बहुत टेस्टी है। एक और। ये अमन भाई, अरे अरे अमन, हाँ चलो चलिए। चिंगम बांट रहे हैं यहाँ पे। काजल, ब्रेकफास्ट रेडी है ना? आपने च्युइंगम क्यों खाई? अब आप च्युइंगम खाओगे तो आपका फेवरेट नाश्ता कौन करेगा? ब्रेड रोल, ब्रेड जैम, टोस्ट। सॉरी मम्मा, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगी। गुड गर्ल। चले? हाँ अभी ब्रेकफास्ट खाते हैं। भैया जी क्या बात है, इतनी गर्मी में ले आए हमें बाहर। अब धूप में नाश्ता करेंगे क्या हम बैठ के? यहाँ दिमाग हमारा नाश हो रहा है, तुम्हें नाश्ते की पड़ी है, ब्रेकफास्ट खाओगे तुम? अब ऐसा क्या हो गया? फिर कुछ कह दिया क्या अंकल जी ने? अंकल जी की ऐसी की तैसी। हमें शक हो रहा है। किस पे? काजल पर। है? पर क्यों भैया जी? हमें लग रहा है कि काजल जो है मुस्कान को हटियाना चाहती है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये सब कुछ जो है उसी की रचना है, पूरी कहानी है, ये वही लिख रहे हैं। हम सिर्फ पात्र हैं, कैरेक्टर, बस यहाँ से भाग रहे हैं। ये सब, ये पूरा जो शतरंज, तुम समझ रहे हो, पूरा गेम जो है उसी का रचाया हुआ है। पर आपको ऐसा लग क्यों रहा है? जब भी हम मुस्कान को सरप्राइज देना चाहते हैं, काजल पहुंच जाती है और कुछ ना कुछ कर देती है। ये नॉर्मल है नहीं ना? हम बताते हैं क्यों। उस दिन जब हम मुस्कान को गार्डन में सरप्राइज देने वाले थे, काजल पहुंच गई लवली और गायत्री माँ के साथ। फिर वो व्हीलचेयर में से जब जा रही थी तो मुस्कान को उसने अपने ऊपर गोद में ले लिया। फिर मुस्कान का गाड़ी के सामने गिरना था। और फिर उस दिन जब बोटिंग के लिए गए थे तो हमने क्या कहा, मुस्कान हमारे साथ बैठेगी। उसने कहा नहीं, मम्मा हमारे साथ बैठेगी। ये काजल ने कहा। मैं और मम्मा साथ में बोट में जाएंगे, और हमेशा तो हम लोग ही जाते हैं ना, तो पापा अभी आप क्यों चेंज कर रहे हो? और फिर मुस्कान पानी में थी, सब जानते हैं मुस्कान को तैरना नहीं आता है। अब बताओ ये इत्तेफाक है क्या? चलो मान लेते हैं
मान लेते हैं, चलो हो सकता है इत्तेफाक हो। कल रात जो हुआ, जब पंखा गिरा ऊपर से और वहीं गिरा जहां मुस्कान सो रही थी, उसी तरफ, उसी के साइड पे गिरा। और फिर इलेक्ट्रिशियन का कहना कि जो पंखा गिरा है इसमें जरूर किसी ने छेड़छाड़ किया है। वो जो पिन था ना, पिन, किसी ने पिन मतलब पिन निकाल लिया, पंखा गिर गया। काजल की तरफ कुछ नहीं, अब गिरा मुस्कान की तरफ। हो सकता है इन सब के पीछे काजल का हाथ हो, और हो सकता है कि उस इंस्पेक्टर विश्वास का शक भी सही है। हाँ भैया जी, अब तो हमें भी यही लग रहा है, पर हम करेंगे क्या? चलो जल्दी से खाना भी शुरू करो। मम्मा बस 2 मिनट, ये फिनिश करके आई विल। ओके। रमेश भैया, जी मैम आया। ये खाना बाहर गार्डन एरिया में हनुमान भैया और रौनक जी के लिए ले जाइए। चलो खाओ। हमने आज शाम काजल के लिए एक पार्टी रखी है, ऑर्गेनाइज की है, जहां सच बाहर आएगा। हम एक ही मौका मिलेगा सच को बाहर लाने का, उस मौके को दोनों हाथ से पकड़ना होगा। तुम जाओ, चलो। आप सोच क्या रहे हैं भैया जी? पर काजल के लिए एक जाल बिछाना पड़ेगा, उसे एक मौका देना पड़ेगा मुस्कान की जान लेने का। भैया जी पागल, धूप लग गई है आपको? क्या बोल रहे हैं आप? मुस्कान भाभी को क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? जब आपको पता है काजल मुस्कान भाभी की जान के पीछे पड़ी है, तो वो मार नहीं देगी उनको। चंपू एक नंबर के तुम साथ, चंपू। हमें लगता था कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत शातिर हैं, लेकिन काजल हमसे 10 गुना ज्यादा आगे निकली। क्यों? तुम्हारे जैसे डफर लोग हमारे साथ जो है, पैदल चलते दिमाग से क्या, तुम्हारी संगत में हम भी डफर बन जाएंगे। सिंपल सी बात है, मुस्कान की जगह तुम बैठोगे। हम? भैया जी आप क्या करने वाले हैं ऐसा? एक गेम खेलेंगे। गेम? हाँ, गेम ऐसा होगा कि आंखों पे पट्टी होगी, और आपको गिफ्ट्स खोलने हैं। 3 मिनट में जो सबसे ज्यादा गिफ्ट खोलेगा, और हाँ, ये गेम खेलेंगे जोड़ी में। जोड़ी? हम जानते हैं कि काजल जो है वो मुस्कान को ही चुनेगी। और हाँ, टेबल पे चाकू रखा होगा। चाकू? हाँ, तो क्या है कि जब सबके आंखों पे पट्टी होगी ना, उसी समय, उसी पल, उसी क्षण हम तुम्हें मुस्कान की जगह एक्सचेंज कर देंगे। मुस्कान की जगह तुम आओगे, बस तुम्हारी पीठ जो है वो काजल की तरफ होनी चाहिए। काजल को तू, मतलब ऐसा होना चाहिए, ये तुम्हारी पीठ और ये काजल, ऐसे, समझ गए? हाँ। बस हमें पता है अगर काजल एक्टिंग कर रही है, अगर वो नाटक कर रही है, तो वो देखेगी सबकी आंखों में पट्टी है, वो चाकू उठाएगी और मुस्कान पे सड़ा अटैक करेगी। अबे मरोगे नहीं बे, नकली की चाकू होगी। तो भैया जी आप पहले बोलते ना हमारी सांस ऊपर की नीचे हो गई है, नकली चाकू से शुरू करनी चाहिए थी ना बात आपको। तुम्हें मरवाकर हम अकेले कैसे रहेंगे, हमें बताओ। ये बस प्लान है हमारा। सच में अगर काजल मुस्कान की जान के पीछे पड़ी है तो सच बाहर आ जाएगा। यही तरीका है साबित करने का, काजल की असलियत बाहर लाने का सबके सामने। पापा, वो काजल बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि वही आपके लिए चाय लेके आएगी। ये लो अंकल। क्या हुआ पापा? अंकल आप लोग क्या बातें कर रहे थे? आप लोग मुझे देख के चुप क्यों हो गए? हाँ, कहीं आप दोनों मेरे लिए कोई सरप्राइज तो नहीं प्लान कर रहे थे?
हाँ देखा हमने कहा था, काजल को पता लग जाएगा, बहुत शातिर है, लग गया, बहुत इंटेलिजेंट है। वो क्या है कि बेटा हम रात को एक पार्टी प्लान कर रहे हैं आपके लिए। बस वही प्लानिंग करते कि बहुत सारे गेम्स होंगे, गिफ्ट्स होंगे। पार्टी? मम्मा आज शाम को हम लोग पार्टी करेंगे, ये बहुत मजा आएगा। काजू बेटा, अब हम आपके रूम में भी आ गए। मुझे वो हेडफोन्स दे सकती हैं आप? मैं ना थोड़े से गाने सुन लूंगी, और हाँ मैं वो भी डिसाइड कर लूंगी कि आज रात पार्टी में मैं कौन से गाने पे डांस करूंगी। लेकिन मम्मा मैं कैसे डांस कर सकती हूँ, मैं तो व्हीलचेयर पे हूँ ना। आप कर लोगे, और आप बहुत अच्छे से करोगे। आप तो मम्मा और पापा के रॉक स्टार हो ना? यस, मैं रॉक स्टार हूँ। अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू मम्मा। आप सॉन्ग सिलेक्ट करो, तब तक मम्मा आपका रूम क्लीन करती है, ठीक है? ओके। रमेश भैया, जी मैम आया। ये खाना बाहर गार्डन एरिया में हनुमान भैया और रौनक जी के लिए ले जाइए। हमें एक मौका देना पड़ेगा, जाल बिछाना पड़ेगा काजल को मुस्कान पे अटैक करने का। हमें गेम खेलेंगे, आपको 3 मिनट में सबसे ज्यादा गिफ्ट्स खोलने हैं, लेकिन वो हाँ ऐसे नहीं, आंखों पे पट्टी होगी और गेम होगा पेयर में खेलेंगे, मतलब जोड़ी में। और हमने ये भी सोचा है कि वहाँ टेबल पर हमें चाकू रख देंगे। जैसे ही आंखों पे पट्टी बंधी होगी, हम उस समय मुस्कान को तुमसे एक्सचेंज कर देंगे। तुम्हारी पीठ काजल की तरफ होनी चाहिए। जैसे ही काजल देखेगी सबकी आंखों पे पट्टी बंधी है, वो मुस्कान पर अटैक करेगी उसी चाकू के साथ। अगर काजल ये नाटक करी, एक्टिंग कर रही है, तो सच सामने आ जाएगा। मम्मा पार्टी, यस। काजू बेटा, आपको कुछ चाहिए? सुनने दो ना। अरे सुन लेना, पहले ये बताओ कि आपको भूख लगी है, आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है? ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया था आपने? जूस, वाटरमेलन जूस, रेड ब्रेड, वो बहुत स्वीट होता है ना, तो वाटरमेलन जूस लेके आई है। सुनो, कमाल करते हैं रौनक जी आप भी। आपके प्यार को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मतलब अपने माँ बाप को तक ऊपर पहुंचा दिया मैंने। मिसेस सिन्हा को मारा, इतना कुछ किया, और आप मुझ पे शक कर रहे हैं, अपनी काजल पे। और वो भी किसके लिए? इस नाचने वाली मुस्कान के लिए कर रहे हैं आप ये सब? इसे बचाना चाहते हैं ना आप? तो ठीक है, जो आपके और मेरे बीच में आएगा ना रौनक जी, उसे तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। हाँ, ऊपर जाना ही पड़ेगा उसे। लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं? अरे मैं
काजल हूँ, काजल नाम है मेरा, आपकी काजल, जो आपकी आंखों की रौनक है। रौनक जी आप उसके साथ पंगा ले रहे हैं? क्यों क्यों गुस्सा क्यों दिला रहे हैं मुझे आप ये सब कुछ करके? कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप मेरा, रौनक जी। और अब जो मैं बिगाड़ूंगी ना, उसे आप ठीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि आना तो घूम फिर के आपको मेरे पास ही होगा, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करती हूँ आपसे, और आपके प्यार को पाने के लिए मैं सब कुछ करूंगी। मैंने हर एक को अपने रास्ते से हटाया, तो आपको ऐसा क्यों लगता है क्या अब मैं कुछ नहीं करूंगी? हासिल तो करके ही रहूंगी मैं आपको, रौनक जी। आ गया आपका ठंडा ठंडा टोमेटो जूस, बिल्कुल ऐसा जैसा आपको पसंद। वाटरमेलन जूस। यम्मी यम्मी मम्मी। एक नंबर की घटिया औरत है ये, मेरे और मेरे रौनक जी के बीच में आई हुई है। कैसी हो काजू बेटा? वो रौनक ने पार्टी के बारे में कुछ बताया? कुछ सामान वामान चाहिए अगर मार्केट से तो बता दो, ये लोग जा रहे हैं मार्केट। मार्केट? मम्मा मुझे भी मार्केट जाना है। आज शाम की पार्टी के लिए ना मैं ना मार्केट से ड्रेस लूंगी, न्यू वाली। काजल बेटा, आपको तो बुखार था ना, अब भी आपका बुखार ठीक हुआ, तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। आप ना घर पर रह के रेस्ट करो, ठीक है काजल? बेटा काजू, बाहर बहुत गर्मी है बेटा, मार्केट में बहुत भीड़ भाड़ है, कहाँ आप जाओगे बच्चे? नहीं ना, मुझे जाना है मम्मा। मैं मार्केट जाके ना ड्रेस लूंगी। अभी तो मेरा बुखार भी बिल्कुल ठीक हो गया, मैं ठीक हूँ। काजू बेटा, जब मम्मा पार्टी की सारी तैयारियां कर लेगी तो आपको खुद अपने साथ लेकर जाएगी, ठीक है? नहीं 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 मम्मा, मुझे अभी के अभी जाना है, वो बाद में आप फिर बिजी हो जाओगे, आप मुझे नहीं ले जा पाओगे। मम्मा मुझे जाने दो ना, जुड़े वाले आप बोलो ना मम्मा को। अच्छा ठीक है, जाना है ना, चली जाना। लवली बंटी, ले जाओ ना साथ में, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अपने साथ ही रखना, इसका ध्यान रखना। माँ आप भी ना। अरे बोल दिया ना एक बार, ले जाना और इसके लिए अच्छी सी ड्रेस भी दिला देना, ठीक है? आप भी ना। क्या भी? ये मार्केट जाएंगे। मम्मा मैं जा रही हूँ, मेरा बच्चा वो वाटरमेलन जूस आप पी लेना, ओके? ध्यान से जाना, ख्याल रखना। टाटा। चलो काजल बेटा।